एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र कच्ची थी। देखते देखते उसे एक लड़के से प्यार होता है। लड़का अपने जन्मदिन पर उसे कहता है फिजिकल होने, लेकिन लड़की जब विरोध करती है तो अपने दोस्त के साथ उसका बलात्कार करता है। लड़की ने तो ठान लिया था कि मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी। लेकिन लड़के के जीवन में एक फरिश्ता आता है। फरिश्ता उसे बचाता है और उसे जीवन जीने की एक वजह देता है। लेकिन क्या हो जब फरिश्ता ही हैवान निकले। ये खबर आपने काफी सुर्खियों में देखी होगी 3-4-5 महीने पहले। लेकिन इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या वो मैं आज लेके आया हूं आपके सामने। तो चलिए कहानी को मैं शुरुआत करता हूं। आप कहानी के आखिर तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी है उड़ीसा के कलानंदी की। इस कलानंदी में एक गरीब परिवार रहा करता था। इस समय एक कहानी एक बच्ची की जिसकी उम्र 17 साल होती है। इसके माँ बाप होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं। इसके देखिए 16 जब 15-16 साल की हुई तो इस लड़की को एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि ये हमारा परिवार गरीब है और इससे गरीबी को मुझे दूर करना होगा। माँ बाप धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी घर की मुझे उठानी होगी। इसी खोज में वो निकल जाती है काम के लिए 17 साल की उम्र में। इधर उधर भटकती है लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो उड़ीसा से निकल पड़ती है आंध्र प्रदेश। वहां पे एक जगह है विशाखापट्टनम, काफी फेमस है, आप जानते होंगे। वहां पे एक शख्स से मिलती है जो सरकारी जॉब में रहता है। वहां पे उसके काम पकड़ती है। वो सरकारी जॉब वाला के यहाँ काम कुछ ऐसा था कि उसके पास पालतू कुत्ते थे। इस लड़के का काम था कि उस पालतू कुत्तों को खाना पीना टाइम पे देना और टाइम पे टहलाना। अब वो जो शख्स था वो एक कर्मचारी था, गवर्नमेंट जॉब, उसके पास टाइम होता नहीं था, इसलिए वो एक खो जाता है स्टाफ। उसे एक ये लड़की मिलती है। इस लड़की को कुछ सुविधाएं मिलती है। सबसे पहले उसे घर मतलब रूम दिया जाता है रहने के लिए, खाना पीना दिया जाता है कि जो घर में बनेगा वही खाना वो खाएगी, और उसे कुछ सैलरी दिए जाते हैं। सैलरी वो हर महीने अपने पेरेंट्स को भेजा करती थी, क्योंकि जो भी उसे खर्चे थे वो सब वहाँ पे मैनेज हो जाते थे। खाना पीना मिल जाता था, रहने के लिए छत था। उसका काम काफी सिंपल था, पालतू कुत्तों को देखभाल करना। लेकिन देखिए दिन भर तो देखभाल करना नहीं होता था, खाना पीना दिन भर देना नहीं होता था। लेकिन बीच का जो टाइमिंग बचता था उसमें ये लड़की निकल जाती है घूमने फिरने। अब 3 टाइम कुत्ता या कोई भी इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं। तो वो घूमने निकलती थी, उसी बीच एक शख्स से मुलाकात होती है। उस शख्स का नाम इमरान होता है। इमरान झारखंड का रहने वाला था, एक मजदूर था जो कि विशाखापट्टनम में काम करने आया था। उसकी मुलाकात इस लड़के से होती है, दोनों में बातचीत शुरू होती है। देखते ही देखते दोनों को प्यार हो जाता है और इकरार हो जाता है। अब दोनों हमेशा समय के इंतजार करते थे कि कब हम मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन होने लगे थे। जीने मरने की कस्में खा ली थी और शादी के लिए वो लोग प्लान कर रहे थे। इसी बीच तारीख आती है 17 दिसंबर 2023। 17 दिसंबर को उसका बॉयफ्रेंड का बर्थडे होता है। तो अब बर्थडे होता है तो लड़की काफी समय से पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ रही थी ताकि बर्थडे पे अच्छा गिफ्ट कर सकूं। समय अब बर्थडे का दिन आता है, एक गिफ्ट खरीदती है लड़की। अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोलती है कि देखो आज मेरा जो मालिक है वो नहीं है, तो आज मैं फ्री रहूंगी और मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है। तो लड़का खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है मिलते हैं। फिर लड़की उसी रोज 17 दिसंबर 2023 को उस लड़के से मिलती है उसके जन्मदिन के अवसर पे। अब दोनों मिलते हैं, वो लड़की गिफ्ट देती है, वो खुश होता है, बातें होती है। फिर लड़का कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी कहीं, हम लोग एक जगह क्या बैठ के अच्छे से बातें कर सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लड़की मान जाती है, बोलती है, वो बर्थडे का हवाला देता है कि आज जन्मदिन है, इतना तो कर ही सकती हो। तो लड़की मान जाती है। फिर लड़का अपने उस लॉज में ले जाता है जहाँ पे वो रहता था, वो बॉय लॉज था जहाँ पे लड़के ही रहते थे। अब ले जाता है अपने लॉज में, लड़की बैठती है, कुछ समय बात करता है। लेकिन देखिए बात करते करते अचानक से वो लड़की को बोलता है फिजिकल होने के लिए। अनएक्सपेक्टेड था ये लड़की के लिए। अब वो वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन जितना देर में वो कुछ सोचती समझती उतना में लड़का हावी होने लगता है उस पर। हावी इस तरह होने लगता है, वो बोलने लगता है बर्थडे का नाम देके कि मेरा बर्थडे आज, इतना तो कर ही सकती हूँ, ये तो हो ही सकता है, मेरा मन कर रहा है। और जितना में लड़की समझती कुछ करती उतना में वो उस पर हावी होने लगता है। लड़की विरोध करती है। इतना में इस लड़के का इमरान का एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम शोएब रहता है। अब ये शोएब और ये इमरान मिलकर उस लड़की पे काबू पा लेते हैं।
काबू पाने के बाद दोनों एकाएक करके कई बार बलात्कार करते हैं। जब इमरान करता तो शोएब पहरादार देता वहां पे बाहर में, जब शोएब करता तो इमरान पहरेदारी देता। इसके बाद वो लोग जब मन भर जाता है उन लोगों का तो वो लड़की को छोड़ देते हैं। ये कह के छोड़ दे, देखो किसी को बोलना मत वरना अच्छा नहीं होगा। अब लड़की वापस चली जाती है और पूरा टूट चुकी थी लड़की, क्योंकि उसे कोई एक्सपेक्ट नहीं था इस टाइप का चीज, और दो लड़कों ने उसके साथ मिलकर बलात्कार किया था। अब लड़की इस तरह टूट जाते हैं कि वो अब सोचते हैं कि जिंदा रह के क्या करूंगी, मैं मर जाती हूं। फिर वो पहुंचती है एक वहीं के बीच, आर के बीच। अब वो बीच पहुंच के छलांग लगाने वाली होती है। मरने का फैसला उसने कर लिया था। वो मरने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते, वहीं पे वहां पे तमाम लोग थे जो कि वहां पे अपने काम से थे, चाहे आसपास के साइड में जो शॉप वाले होते हैं वो थे, बाकी जो काम के लोग होते वो थे। उसी में से एक शख्स होता है राजू, जो कि एक कैमरामैन का मतलब फोटोग्राफर होता है वहां पे। वो देखता है कि एक लड़की अपना जान देने जा रही है। वो फौरन अपने कैमरा को साइड फेंकता है और उस लड़की की जान बचाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, फिर लड़की रो पड़ती है। लड़की रो रो के अपनी दुख की कहानी सुनाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ जबरदस्ती किया, बलात्कार किया, उसके एक दोस्त ने भी किया मेरे साथ। अब लड़का उसे समझाता है कि तुम क्यों मर रही हो उन लोगों के चक्कर में। वो ये समझाता है कि तुम आखिर मर क्यों रही हो, जिसमें उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसके साथ उनके साथ क्या गलत होगा। मरोगी तुम, जीवन तुम्हारा खत्म होगा, लेकिन लड़कों के साथ क्या गलत होगा, कुछ नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं उन्हें कौन देखेगा, उन्हें कौन संभालेगा। अब लड़की को भी लगता है कि बात तो सही है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो इसमें मेरा ही घाटा है, मेरा किस्मत, मेरा जीवन खत्म होगा, ना कि उनका तो कोई नुकसान होगा नहीं, वो तो जैसे है वैसे रहेंगे। और फिर कहीं ना कहीं एक लड़की को अंदर से हिम्मत मिलने लगती है लड़ने के लिए। लड़की पूछती है अब क्या करें, तो लड़का बोलता है काम करते हैं, आज तो काफी रात हो गई, आज रुक जाते हैं, कल पुलिस स्टेशन चलते हैं, उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लेंगे। और लड़की को भी यकीन होता है, वो लड़की मान जाती है। अब देखिए लड़का कहता है कि काम करो, तुम अकेले मत रहो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, अभी सिचुएशन सही नहीं है, एक काम करो हॉस्टल में चलो, वहां पे हम लोग रहते हैं, फिर कल रिपोर्ट लिखवाएंगे। लड़की के साथ चली जाती है। अब वो हॉस्टल में आता है, उसके बाद वो बेड पे बैठाता है, पानी वगैरह देता है, लेकिन फिर लड़की कुछ सोच या समझ पाती, उससे पहले वो लड़का वो कुंडी लगाता है गेट का। अब वो फिर से कुछ सोच या समझ पाती, वो लड़का उस पर हावी होने लगता है। हावी इस कदर होने लगता है, उसके कपड़े मतलब कपड़ा से मुंह बंद कर देता है। और ये हैवानियत कुछ इस तरीके से पार करता है कि उसके अकेले वो रेप नहीं करता इस लड़की का बलात्कार, अपने बाकी के 8-9 दोस्तों को, उसको लेके 8-9 दोस्तों को बुलाता है, और बारी बारी से वो 8-9 लोग 3-4 दिनों तक उस लड़की का बलात्कार करते हैं। सोचे कितना अपने आप में रूह का पादन वाली कहानी है। एक लड़की जिसके साथ गलत हुआ है, वो लड़की अपना दुख बताती, वो तो मरने जा रही थी, एक तो उसने बचाया और ऊपर से वही हैवानियत की हर हदें पार किया। अब लगातार ये लोग लगभग कई बार बलात्कार करते उस लड़की, कई 3-4 दिनों में, 1-2 बार नहीं, कई बार, अनगिनत बार। अब लड़की टूट चुकी है पूरी अंदर से, उसके प्राइवेट पार्ट जख्मी हो चुके हैं, ब्लीडिंग पूरी हो रही है, और लड़की पूरी तरीके से टूट गई है। सोचिए अब कोई भी लड़की के साथ अगर इतना बुरा हो, पर उसका बॉयफ्रेंड, उसका एक दोस्त इसके साथ बलात्कार करे, फिर वो शख्स बलात्कार करे और जिसने उसे जीने की उम्मीद की किरण दी थी, और कुछ समय बाद वही वो ऐसा करने लगा, और वो भी अकेले नहीं, 8-9 लोगों को बुलाकर। और देखिए इन 8-9 लोगों में कहीं ना कहीं एक का दिल पिघलता है हल्का, और फिर वो फैसला करता है कि नहीं अभी इसे छोड़ना सही होगा। वो अब उस लड़की को छोड़ते हैं, 200 रुपए देते हैं कि ये लो 200 रुपए, और कहीं किसी को बोलना मत, और तुम चली जाओ यहां से। अब ये 200 रुपए लेके लड़की रोड पे अकेली है, वो जाए तो जाए कहां, किससे मदद मांगे। एक ने तो ऐसे ही विश्वासघात कर दिया उसे जीने की उम्मीद देकर। फिर वो लड़की वहां से निकल जाती है, वो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से निकल जाती है अपने गांव उड़ीसा।
अब खून से लथपथ ये लड़की ट्रेवल कर रही है। अब वो अपने घर पहुंचती है। इधर जो 17 तारीख से गायब थी, इधर जो उसके माँ बाप थे वो भी कंप्लेन करवा लेते हैं पुलिस स्टेशन में कि मेरी बेटी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रहा, आप ट्राई कीजिए खोजने का, क्योंकि 17 तारीख से गायब थी। अब ये पहुंचती है अपने घर, लेकिन देखिए घर पहुंचती है, उसके माँ बाप इसे देखते ही उसके बारे में जब पता चलता है तो माँ बाप के होश उड़ जाते हैं। आप खुद सोचे क्या बीतेगा एक माँ बाप के ऊपर जब उनको पता चले उनकी बेटी का इतना बुरा हुआ है। दरिंदगी हैवानियत की सारी हदें पार हुई है। इसके बाद पहले वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके मेडिकल होता है, मेडिकल में इलाज किया जाता है। डॉक्टर तो कहते हैं कि आज से पहले मैंने ऐसा केस देखा ही नहीं, अकल्पनीय केस है ये। इसके बाद जब वो लड़की थोड़ा ठीक होती है, थोड़ा नॉर्मल होती है, तब जाके वो बयान देती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। पहले उसके बॉयफ्रेंड एक दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर किसी ने उसे उम्मीद दी जीने की, और कुछ समय बाद ही उसने अपने 8-9 लोगों के दोस्तों के साथ मेरे साथ इतनी घटिया हरकतें की, बलात्कार ना जाने कई बार किया 3-4 दिनों में। और इसके बाद 2 जनवरी 2024 को पुलिस सभी को 11 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और ये थी इस कहानी की, इस खबर की पूरी सच्चाई। ये कहानी उन लड़कियों को लेकर सीख होगी कि मरना कोई समस्या समाधान नहीं है। और आप मर जाते हैं, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो इसमें सामने वाला शख्स का कुछ नहीं होता है, आपका जीवन खत्म हो रहा है, उसे सजा नहीं मिलती। वो हो सकता है कि और आगे भी किसी के साथ करे, क्योंकि इससे उसे मनोबल बढ़ता है कि नहीं वो एक बार गलत कर चुका बच गया, फिर दोबारा भी करेगा तो बच जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीजों को इग्नोर ना करें आप, और खुद के साथ ना सहें। अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स को बताएं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे, कोई करे या ना करे। यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ वो कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।